हे दिस इज सोशल सलोचन, जागरूकता की पाठशाला और बंदे का नाम आरजे अर्जुन है और आप देख रहे हैं रेडियो रोजाना को। और रोज की ही तरह एक और नई कहानी मैं यहां पर लेकर आ गया हूं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उसे उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने एक गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला ये कि वो सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं था। दूसरा रास्ता था कि वो एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगेंगे। तो टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वो नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था, नाव चलाने वाला, और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन खुद बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया। इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था, इसलिए मैं पढ़ना तो नहीं जानता। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का बड़ा मजाक उड़ाया और कहा, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? अरे वाह, तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव में बैठे व्यक्ति को एक बार फिर से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वहां पर मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी, जहां पर हम मिनरल वाटर की बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ तो नहीं आई बेचारा। उसने कहा कि किस चीज की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े ही इरिटेट होकर कहा, वहां पानी की बोतलें बनेंगी, जो तेरे गांव में नहीं बल्कि शहरों में बिकती हैं। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहां पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकल कर ही नहीं देखा। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए फिर बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा। उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की है ही नहीं। यह सोचते हुए उसका उसकी नाव पर से ध्यान हट गया और नाव एक बड़े से पत्थर से जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी भी बहुत गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाना बहुत मुश्किल है, कोई तरीका ही नहीं। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना आता है ना? आपको तैरना आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है? उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को काफी हंसी आने लगी और हंसते हंसते बोला, साहब, आपको तैरना नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा। यह सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते हुए व्यक्ति की जान बचानी भी आती है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना कभी किसी को अपने से कम समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहां और कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। तो उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और कुछ जरूर सीखने को मिला होगा।
एक बार फिर लौट कर आएंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा रेडियो रोजाना पर। तो चलिए, अब मेरा जाने का समय हो गया है और एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब करें हमारे रेडियो रोजाना के पेज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।